हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉगर। कैसे हैं? अल्लाह पाक करे आप सभी लोग ठीक रहें। आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। तो आज मेरे यहाँ फातिहा चल रहा है। आज मेरे घर पे है फातिहा। यहाँ पे चिकन, पुलाव, जर्दे, रोटी। अम्मी और मेरी बहन सारी तैयारी कर रही हैं। तो फ्रेंड कैसे हैं? अल्लाह पाक करे सब लोग ठीक रहें। अल्लाह पाक करे सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके घर में दुख तकलीफ़ चले जाए, सब भाइयों बहन की मेरे रोज़ी रोटी है। जो ब्लॉग देखता है मेरे सब खुश रहें। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ टाइम बाद मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरे 10,000 फैमिली कंप्लीट हो जाने आएंगे बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करें कि मेरी आईडी सही हो जाए और बहुत जल्दी क्या कहते हैं कि मैं एक न्यू आईडी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग को दूंगी। तो वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आईडी बना लूँगी तो आप सभी को मेंशन कर दूँगी। जैसे आप मुझे यहाँ प्यार देते हैं, ऐसे उस आईडी पे प्यार दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जर्दे बन रहे हैं और पुलाव बन रहे हैं। तो आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताया करिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और अपना प्यार दिया करें। यहाँ पे मेरे घर पे अभी सारी चीज़ें तैयारी चल भी रही है। यहाँ पे मेरी बहन मसाले वसाले की तैयारी बिल्कुल कर लेती है। काजू बादाम पिस्ता मेवा ये सब जो चीज़ें होती हैं, अभी यहाँ प्याज वाज कट रहा है, सारे काजू बादाम चीज़ें कट रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख ही रहे हैं जैसे। और मेरी फूल सी बहन, अल्लाह करे ये खुश रहें, इनको ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। है मेरे कुछ ऐसे अपने जहरीले रिश्तेदार तो किसी के सगे नहीं होते हैं। ये ना किसी की बेटी की खुशियाँ देखे हैं ना देखेंगे। मेरी माँ जब इतने साल मैके में थी, मेरे नाना नानी के गुजरने के बाद, जब मेरी माँ को वहाँ के लोग सगे नहीं हुए, मेरे नाना नानी जाने लगे थे, तो मेरी माँ को घर भी दे के गए थे, तो वो घर भी छीन लिया गया था। जब सर से बाप का साया हमारा उठा, तो हमारी माँ ने 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन आज वे रिश्तेदार मेरे माँ पे उंगली उठाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? जब मेरी माँ दुख में होती है तो आप नहीं आते, जब मेरी माँ थोड़ी एक रोटी खाने लगती है तो आप आके गम दे जाते हो। तो ऐसे रिश्तेदारों दूर रहो। मेरी माँ से क्या सवाल करते हो? मेरी माँ वो पहाड़ है जो 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। खाती नहीं थी, खिला देती थी मेरी माँ। आज मेरी माँ पे उंगली उठाओगे? खुद के घर में देखो क्या चल रहा है, फिर मेरी माँ पे उंगलियाँ उठाया करो। खुद की बहू बेटियाँ तो कैंची की तरह ज़ुबान चलाती है और हम पे बोलते हो कि हम लोग ज़ुबान चलाते हैं। अरे शर्म करो। मेरी माँ पे दोबारा उंगलियां मत उठाइएगा, हमारे पे तो बिल्कुल नहीं, वरना वहीं घर में घुस के मार के आएंगे। मेरी माँ हमेशा कही, बेटा जब सही हो तो सही रहना, गलत हो तो फिर। मेरी माँ ने हम सबको सीख बहुत अच्छा दिया है कि बेटा गलत काम नहीं किए हो तो वहाँ मत झुकना, जब तुम सही हो तो सही रहना। क्योंकि आज की दुनिया में ना इंसान झुकाने पे बहुत लग जाता है। मोहताज तो हम अल्लाह के हैं, तुम इंसान के क्या हैं? किस बात का गुरूर है इंसान? किस बात का गुरूर है? आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। कोई जनाजे पे जाएगा तो कोई अर्थी पे जाएगा। किस बात की गुरूर होती है? अरे मिट्टी भी तो खुशबूदार होती है, घुसल करके अंदर हम लोग जाते हैं। तो ऐ इंसान, तुम किस बात के गुरूर रखते हो? ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा, ये कौड़ी, मेरे रिश्तेदारों, सब यहीं रह जाएगा। कफन न जाने नसीब होती है या नहीं होती। 2 पल की ज़िंदगी है, यूँ देख देख के जल के क्यों मरते हो? हमें तो लगता है पैदाइशी माँ बाप ने आपको जलना सिखाया है। हमारी माँ ने कहा है खुश रहो, खुशियाँ सबको बांटना। दुख में भी रहो तो अल्लाह से शेयर करो अपनी बातें, इंसान से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान मज़े लेते हैं। यहाँ पे लड़कियों के साथ गलत भी होता रहता तो इंसान तमाशा खड़ा होकर देखता है। आज अगर ये इंसान बोलते तो किसी की बहू बेटियों के साथ गलत नहीं होता, किसी बेटों के साथ गलत नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे को गिराने पे लग जाते हैं। किस बात की गुरूर है इंसान, मुझे ये बताओ। 4 दिन की ज़िंदगी, अल्लाह यही कहता है खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा किसी ने दिल दुखाया हो, तुम्हारा एक आंसू सजदों में अगर गिर गया तो वो इंसान तबाह हो सकता है। अगर वो इंसान सजदों में नाम लेके तुम्हें बोल दे तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है।
تو میری ماں نے یہی کہا ہے بیٹا خوش رہنا، کسی کے ساتھ غلط مت کرنا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط بولتے ہیں۔ خود کے بچوں پہ دیکھو نا تمہارے بچے کیا کرتے ہیں، پھر دوسروں کے بچوں کو بھیجو۔ میرے ماں نے جو میرے نانا نانی چلے گئے تو میری ماں کی ہر چیزیں چھین لے گئے، ہر خوشیاں چھین لے گئے۔ میری ماں کو بھی تو جس طرح میکے میں ستایا گیا، جس طرح سسرال میں ستایا گیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی میری ماں کو تکلیف دے۔ شرم کرو، میری ماں وہ پہاڑ ہے نا کہ خود کھاتی نہیں تھی، کھلاتی تھی بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سلائی۔ بھوکا کیا، کسی کو میری ماں بھوکا نہیں سلاتی، یا پڑوسی ہو یا نات ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی اگر کوئی چیز بول دیتے نا تو میری ماں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی کہ یار اگر کسی کی ہیلپ ہو رہی ہے تو میرے وجہ سے ہیلپ ہو جائے۔ میری ماں وہ چیز ہے جو ماں اکیلے بچوں کو 4 بچوں کو پال پوس کے بڑا کر سکتی ہے، اسی بچوں کے سامنے ماں کی برائیاں کرو تو ماں اور بچے بالکل نہیں برداشت کر پائیں گے۔ میری ماں کے پیچھے چھوڑ دو، ان بلاک کر کے جو بلاک کرتے ہو میرے رشتہ داروں، میری ماں پہ کال مت کرنا، کیونکہ میری ماں جیسی بھی ہے میری ماں ہے، اب میں اپنی ماں کی اولاد ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم پتہ نہیں کس کی مٹی کے بنے ہو جو غرور سے بھرے رہتے ہو۔ تو فرینڈ لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ ایسے ہیں ہمارے رشتہ دار، نہ خود کھاتے نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے۔